और सत्ता में आज सबसे पहले सनातन परंपरा की उस लाइब्रेरी की बात जिसे आप गीता प्रेस के नाम से जानते हैं। हमारे बहुत न्यूज मित्र ऐसे होंगे जो अक्सर रामचरितमानस, भगवत गीता या हनुमान चालीसा का पाठ करते होंगे। देश में करोड़ों ऐसे परिवार हैं जिनके घर में ये धार्मिक किताबें पूजा की सामग्री के साथ रहती हैं। और आप चेक कीजिएगा, इन किताबों पर नीचे 2 शब्द लिखे होंगे, गीता प्रेस गोरखपुर। सनातन धर्म की संस्कृति, संस्कारों और जीवन की आचार संहिताओं का प्रसार करने वाली इसी गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार देने का ऐलान किया गया तो कांग्रेस पार्टी की अगुवाई में कुछ लोगों ने गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार देने पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। कांग्रेस ने राजनीतिक हमले शुरू कर दिए तो बीजेपी भी अपने तर्कों के साथ टक्कर लेने के लिए मैदान में आ गई। इस मामले में ऐतिहासिक कंफ्यूजन फैला हुआ है जिसे दूर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि देश के घर घर में लिए जाने वाले नाम गीता प्रेस पर छींटाकशी हो रही है। हमने सत्ता में गीता प्रेस पर 3 कुंजियां तैयार की हैं, जिन्हें देखने के बाद आपको गीता प्रेस पर हंगामेदार डिबेट्स और लंबे चौड़े विश्लेषण देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सत्ता की पहली कुंजी में हम आपको बताएंगे आखिर गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार दिए जाने से कांग्रेस के दिलो दिमाग में दर्द क्यों उठा। उसके ऐतराज और हकीकत पर हमने आज रिसर्च की है। दूसरी कुंजी में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों गीता प्रेस को सनातन परंपराओं की सबसे बड़ी लाइब्रेरी कहा जाता है और गीता प्रेस के लिए जन जन के मन में कितना सम्मान है। और तीसरी कुंजी में आज हम आदि पुरुष के निर्देशक और लेखक को गीता प्रेस का छोटा सा स्टडी टूर भी कराएंगे और बताएंगे कि उन्हें आस्था के इस केंद्र से क्या सीखना चाहिए। इसकी शुरुआत सत्ता की पहली फास्ट फॉरवर्ड कुंजी के साथ, जिसमें गीता प्रेस को सम्मान देने पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस पर सनातन विरोधी होने के तीर चलाए जा रहे हैं। इसकी शुरुआत हुई केंद्र सरकार के एक फैसले से, जिसमें उसने गीता प्रेस गोरखपुर को 2021 का गांधी शांति पुरस्कार देने का ऐलान किया। यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली जूरी ने सर्वसम्मति से लिया और संस्कृति मंत्रालय ने इसकी घोषणा की। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके गीता प्रेस को इस सम्मान के लिए बधाई भी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने भी गीता प्रेस को दिए गए इस सम्मान को लेकर ट्वीट किया। लेकिन इसके बाद कांग्रेस के नेता ने गीता प्रेस को लेकर जो कुछ कहा, सियासत के सेंसेक्स में गीता प्रेस का नाम टॉप ट्रेंड करने लगा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने गीता प्रेस और गांधी जी के संबंधों पर सवाल उठाते हुए इसकी तुलना सावरकर और गोडसे से कर डाली और लिखा कि 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार गोरखपुर में गीता प्रेस को प्रदान किया जा रहा है, जो इस साल अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है। अक्षय मुकुल ने 2015 में इस संस्थान की एक बहुत अच्छी जीवनी लिखी है। इसमें उन्होंने इस संस्थान के महात्मा के साथ उतार चढ़ाव वाले संबंधों और राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक एजेंडे पर उनके साथ लड़ी गई लड़ाइयों का खुलासा किया गया है। ये फैसला वास्तव में एक उपहास है और सावरकर और गोडसे को पुरस्कार देने जैसा है, ये कहा गया जयराम रमेश की तरफ से। अब हम आपको बताते हैं कि गीता प्रेस को सम्मान के ऐलान पर कांग्रेस परेशान क्यों है। जयराम रमेश ने अपने ट्वीट में अक्षय मुकुल की जिस किताब का जिक्र किया है, आज हमने आपके लिए उस पर रिसर्च की। इस किताब का नाम है गीता प्रेस एंड द मेकिंग ऑफ हिंदू इंडिया, जिसे अक्षय मुकुल ने 2015 में लिखा था। इसी किताब के उन तथ्यों को हम आपके सामने रखते हैं जिसमें गांधी जी और गीता प्रेस के बारे में लिखा गया है। अक्षय मुकुल ने लिखा, गीता प्रेस की कल्याण पत्रिका के संपादक रहे हनुमान प्रसाद पोद्दार 1926 में उद्योगपति जमनालाल बजाज के साथ महात्मा गांधी के पास गए। वो कल्याण पत्रिका के लिए उनका आशीर्वाद लेना चाहते थे। गांधी जी ने उन्हें 2 बातें कही, एक विज्ञापन मत प्रकाशित करना, दूसरी पुस्तक समीक्षा कभी मत छापना। पोद्दार ने यह सलाह मान ली और इस संकल्प को आज भी गीता प्रेस पूरी करती है, क्योंकि आज भी कल्याण और कल्याण कल्पत्रु में ना तो विज्ञापन छापा जाता है और ना ही कोई पुस्तक समीक्षा छापी जाती है। शुरुआत में हनुमान प्रसाद पोद्दार के महात्मा गांधी के साथ संबंध मधुर थे,
लेकिन धीरे धीरे मतभेद सामने आए। हालांकि मनभेद नहीं हुआ, इसका जिक्र भी अक्षय मुकुल ने अपनी किताब में किया है। उन्होंने लिखा, गीता प्रेस और महात्मा के रिश्तों में खटास तब आने लगी जब जाति और सांप्रदायिकता के मुद्दों पर गहरे मतभेद उभरे। इनमें मंदिरों में हरिजनों के प्रवेश का मामला भी था और पूना पैक्ट भी। गांधी ने छुआछूत पर पोद्दार का नजरिया बदलने की पूरी कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। गांधी जी के खिलाफ पोद्दार की तीखी बातें कल्याण पत्रिका में 1948 तक छापी जाती रहीं। अक्षय मुकुल की जिस किताब का जिक्र कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने अपने ट्वीट में किया है, उसमें गीता प्रेस और गांधी जी की हत्या पर लिखे गए तथ्यों पर विवाद भी रहा है, जिसे कई शोधार्थी अर्ध सत्य बताते हैं और कहते हैं कि आधा सच बहुत खतरनाक होता है। हम आपके सामने दोनों पक्ष रख रहे हैं, इसमें किसी अंतिम नतीजे पर पहुंचने का आग्रह नहीं है। अक्षय मुकुल की किताब में यह दावा किया गया है कि 1948 में गांधी की हत्या के बाद पूरे देश में 25,000 से ज्यादा लोगों के गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी हुए, जिनमें पोद्दार और उनके गुरु जय दयाल गोविंदका का नाम भी था। किताब में दावा किया गया है कि जनवरी 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के बाद गीता प्रेस ने सोची समझी चुप्पी साध ली। जिस व्यक्ति के लेख और आशीर्वाद कभी कल्याण पत्रिका के लिए बहुत महत्वपूर्ण हुआ करते थे, उनके बारे में अप्रैल 1948 तक इस पत्रिका ने एक शब्द भी नहीं लिखा। किताब में एक जगह पर गीता प्रेस को हिंदू राष्ट्रवाद के रंगमंच में एक खिलाड़ी बताया गया है, लेकिन अक्षय मुकुल के इस दावे के विरोध में कुछ शोधार्थियों के तर्क भी हैं और इस पर बहस लगातार जारी है। कुछ शोधार्थियों का यह दावा है कि महात्मा गांधी की हत्या के दिन शाम तक कल्याण की अधिकांश प्रतियां भेजी जा चुकी थी। बाकी जो प्रतियां बची थीं, उनकी शुरुआत में ही महात्मा गांधी के बारे में 3 पन्ने चिपकाकर उन्हें पाठकों के पास भेज दिया गया था। इन 3 पन्नों में से पहले पन्ने पर बापू की तस्वीर थी। हम फिलहाल इस तथ्य की पुष्टि नहीं कर सकते। अब अक्षय मुकुल के दावों और उनकी किताब को अंतिम सत्य माना जाए या शोधार्थियों की आपत्तियों को भी शामिल किया जाए, ये बड़ा सवाल है। इसके लिए और रिसर्च की जरूरत है। लेकिन एक सवाल यह बनता है कि किताबों में जिन बातों का जिक्र किया गया है, क्या वो ये साबित करने के लिए काफी है कि गीता प्रेस, उसके संपादक और महात्मा गांधी के बीच संबंध अच्छे नहीं थे? हनुमान प्रसाद पोद्दार का भले ही कुछ बिंदुओं पर गांधी जी के विचारों से विरोधाभास रहा हो, लेकिन वो हमेशा गांधी जी को एक आदर्श पुरुष के तौर पर देखते थे और इस बात का जिक्र भी खुद अक्षय मुकुल ने अपनी किताब में किया है। यानी दोनों तरह के तथ्य मौजूद हैं। अक्षय मुकुल की किताब गीता प्रेस एंड द मेकिंग ऑफ हिंदू इंडिया के मुताबिक भले ही हनुमान प्रसाद पोद्दार ने कल्याण में गांधी का विरोध किया, लेकिन निजी स्तर पर वो उनका सम्मान करते थे। अपने मित्र प्रभाशंकर गुप्त को सन 1932 में लिखे एक पत्र में पोद्दार ने कहा, क्या कहा देखिए, महात्मा गांधी जी को मैं अवश्य ही भारतीय भेष में पाश्चात्य संत मानता हूं। महात्मा जी के बहुत से विचार मेरी समझ में नहीं जचते, मैं उन्हें नहीं मानता। यानी गांधी जी के विचारों से पोद्दार सहमत नहीं दिख रहे। लेकिन एक दूसरे संदर्भ में गोरखपुर से हनुमान प्रसाद पोद्दार ने उद्योगपति जमनालाल बजाज को लिखा, हालांकि महात्मा गांधी जी के बहुत से विचार और कार्य समझ में नहीं आते, बल्कि बहुत जगह तो प्रत्यक्ष ही मन का प्रबल विरोध दिखाई पड़ता है। तदापि बापू तो सदा बापू ही हैं। महात्मा गांधी के विचारों से बापू की भक्ति का क्या संबंध? अक्षय मुकुल की किताब में यह भी लिखा है कि मुंबई में पोद्दार और गांधी के संबंध पूरी तरह से निजी स्तरों पर बने, जहां वो गीता, हिंदूवाद, कांग्रेस की राजनीति और अल्पसंख्यकों और जाति से जुड़े सवालों पर विविधता भरे विचारों के साथ आमने सामने होते थे। लेकिन बातचीत की बुनियादी गरिमा उनके दरमियान हमेशा बनी रहती थी। 1940 का दशक आते आते पोद्दार का गांधी और कांग्रेस से मोह भंग हुआ और इसकी छाया कल्याण में साफ साफ दिखने लगी। यानी हनुमान प्रसाद पोद्दार के साथ महात्मा गांधी के रिश्ते इतने भी खराब नहीं थे। वैसे एक दिलचस्प तथ्य यह भी है कि जिन हनुमान प्रसाद पोद्दार से महात्मा गांधी के खराब रिश्तों का कांग्रेस हवाला दे रही है,
खुद 1992 में कांग्रेस की पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने पोद्दार पर डाक टिकट जारी किया था। नोट करने वाली बात यह है कि तब किसी ने ऐसे इतिहास भूगोल को खंगाला नहीं था। किसी कांग्रेस नेता ने गीता प्रेस और महात्मा गांधी के रिश्तों की दलीलें तब नहीं दी थी। यानी संदर्भ वो स्टीयरिंग व्हील है जिससे तथ्यों की दिशा जहां चाहे वहां मोड़ी जा सकती है और नैरेटिव की गाड़ी को मनचाहे रास्तों पर दौड़ाया जा सकता है। ऐसे ही कुछ इस मामले में भी होता नजर आ रहा है। मनचाहे तथ्य उठाकर मनपसंद राजनीतिक पिक्चर बनाई जा रही है, लेकिन पूरी पिक्चर कोई नहीं बता रहा। वैसे इस पर कांग्रेस बीजेपी में सियासी टकराव शुरू हो चुका है। इस पर हम आपको एक छोटी सी रील दिखाते हैं। उसके बाद गीता प्रेस पर सत्ता की वो कुंजी जो आपको बताएगी कि गीता प्रेस सनातन संस्कृति का पावर हाउस क्यों है। और इसके ऊपर आरोप कौन लोग लगा रहे हैं जो कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग सेक्युलर थी। ये भी तो कुछ दिन पहले कहा। ये भूल गए कि मुस्लिम लीग ने क्रेडिट लिया था पाकिस्तान बनने का और गीता प्रेस नॉन सेक्युलर। अब बताइए, गीता प्रेस गोरखपुर को कोई और पुरस्कार दे देते, आप 1 के बदले 100 करोड़ दे देते, लेकिन गांधी के धर्म की जो अवधारणा थी वो गीता प्रेस की अवधारणा से मेल नहीं खाती। और गीता प्रेस का क्या रोल था, किस तरह की भूमिका थी गांधी जी को लेकर के, इसकी भी समझ नहीं है आपको। गीता प्रेस को महात्मा गांधी शांति पुरस्कार मिल रहा है, उस पर भी टीका टिप्पणी करेगी, इससे बड़ी तो कोई शर्मनाक बात हो ही नहीं सकती है। हम इसकी भर्त्सना करते हैं। ये तो इतिहास को बदलने का काम कर रहे हैं। जो अवार्ड दिया जाता है उस पर भी विवाद खड़ा होता है और जो सवाल सरकार पर खड़े हो रहे हैं उसका जवाब ये सरकार नहीं देगी। कांग्रेस पार्टी की और उस परिवार की एक ही प्रॉब्लम है कि वो किसी भी सम्मान को या कुछ किसी को भी ये दुनिया और देश जो है वो स्वीकार करता है, उसको महत्व देता है, तो उनको लगता है कि ये जो उनका कोई भी सम्मान परिवार के घोंसले से बाहर नहीं होना चाहिए। सम्मानित श्री जयराम रमेश जी ने जो भी प्रतिक्रिया दी है, ना ही मैं उसमें कुछ जोड़ूंगा और ना ही उससे कुछ घटाऊंगा। जिन लोगों को अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति नहीं होता, जो लोग अपने आप को एक्सीडेंटल हिंदू कहते थे, उनके वर्तमान वंशज भी गीता प्रेस को मिले इस सम्मान को नहीं पचा पा रहे हैं। यानी उनको लगता है कि गीता प्रेस को इस सम्मान क्यों दे दिया गया, क्योंकि गीता प्रेस को मिला यह सम्मान सनातन हिंदू धर्म के प्रति अनुराग रखने वाले दुनिया के 100 करोड़ हिंदुओं का सम्मान है। और अब सत्ता की दूसरी कुंजी खोलने का वक्त है, जिसे देखने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि आखिर क्यों गीता प्रेस को सनातन परंपरा की लाइब्रेरी कहा जाता है। गीता प्रेस ने हिंदू धर्म की सबसे ज्यादा पुस्तकों का प्रकाशन किया है। गीता प्रेस अब तक करीब 90 करोड़ से ज्यादा किताबों का प्रकाशन कर चुकी है। करीब 1800 प्रकार की किताबें यहां से प्रकाशित की जा चुकी हैं। आज भी गीता प्रेस से रोजाना 50,000 से ज्यादा किताबें बिकती हैं। गीता प्रेस में आज भी धार्मिक पुस्तकें 15 भाषाओं में छपती हैं और हिंदी संस्कृत में करीब 800 पुस्तकें प्रकाशित की जाती हैं। गीता प्रेस सिर्फ सनातन धर्म की ही कुंजी नहीं है, बल्कि नैतिकता का भी लंबा चौड़ा शब्दकोश है। इसका अंदाजा गीता प्रेस के इस कदम से लगा सकते हैं कि उसने सरकार की ओर से दिए गए गांधी शांति सम्मान को तो स्वीकार कर लिया है, लेकिन इस सम्मान के तहत जो 1 करोड़ की धनराशि दी जाती है उसे लेने से इनकार कर दिया। यानी गीता प्रेस नैतिकता के जिन रास्तों पर बरसों से चली आ रही है वो उस पथ पर आज भी कायम है। इतने लंबे समय से गीता प्रेस आध्यात्मिक ग्रंथों और पुस्तक को लोगों तक पहुंचा रही, लेकिन उसने कभी सरकार या किसी संस्था से आर्थिक मदद नहीं ली। देखिए कितनी बड़ी बात है जिसकी तारीफ होनी चाहिए। कोई मदद, आर्थिक मदद नहीं ली गई सरकार या किसी भी संस्था से।
गीता प्रेस में कभी जीवित लोगों की तस्वीरें नहीं छापी जाती, ये उन्होंने कायदा बना रखा है। शायद ही दुनिया में ऐसा कोई प्रकाशक होगा जो ये दावा कर सके, लेकिन गीता प्रेस में ऐसा है। वहां किसी जीवित व्यक्ति की तस्वीर नहीं छपती, विज्ञापन और पुस्तकों की समीक्षा नहीं छापी जाती। ये नियम आज भी लागू है। लागत से 40 से 90% कम कीमत पर किताबें बेची जाती हैं। ये देखिए कितनी बड़ी बात है। भारत सरकार से कागज पर सब्सिडी नहीं मिलती और सबसे बड़ी खासियत ये कि हर महीने करीब 400 टन कागज पर छपाई होती, यानी कितने बड़े पैमाने पर किताबें पब्लिश की जा रही हैं, इससे आपको अंदाजा लगेगा। गीता प्रेस बाजार भाव पर खरीदती है कागज, जो बाजार का भाव होता है उसी पर खरीदा जाता है। गीता प्रेस की छपाई में एक भी अशुद्धि नहीं होती और यह सिलसिला इसी तरह से बदस्तूर जारी है। गलती पकड़ने वाले को इनाम की योजना चलाई जाती है प्रेस की तरफ से। अपने इन्हीं आदर्शों का पालन गीता प्रेस आज भी करती है, इसलिए उसने गांधी शांति पुरस्कार प्रशस्ति पत्र लेने पर तो हामी भरी, लेकिन इनामी राशि लेने पर हाथ जोड़ लिए। यह गीता प्रेस के स्वाभिमान की मिसाल है। ऐसा है कि अब ये जो पुरस्कार मिला है इसके लिए ऐसा कोई रास्ता जरूर निकाला जाएगा कि सम्मान सबका रह जाए। गीता प्रेस अपने 100 वर्ष के इतिहास में किसी प्रकार का कोई पुरस्कार स्वीकार नहीं किया है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया जा रहा पुरस्कार है, तो इसलिए इसके विषय में ट्रस्ट बोर्ड निर्णय लेगा कि इस पुरस्कार में सबका सम्मान कैसे सुरक्षित रहे, इसका प्रयास करने की बात रहेगी। और अब इस खबर का नजरिया 9। ये सही है कि महात्मा गांधी और गीता प्रेस की पत्रिका कल्याण के संस्थापक संपादक हनुमान प्रसाद पोद्दार के बीच कुछ विषयों पर मतभेद थे, लेकिन मनभेद नहीं था। दोनों ही एक दूसरे के प्रति आदर भाव रखते थे और दोनों ने ही अपनी मुलाकातों में मर्यादा की रेखा कभी पार नहीं की। राजनीति के खिलाड़ियों ने अपने मनपसंद प्रसंग चुने और अधूरी पिक्चर पेश करते हुए सियासत शुरू कर दी। इसे अर्ध सत्य के साथ उनका प्रयोग ही कहा जाएगा। चालाकी से संदर्भ का स्टीयरिंग व्हील घुमाकर तथ्यों को एक खास नैरेटिव की दिशा में मोड़ देना सही नहीं। अगर गीता प्रेस की पत्रिका के संपादक और महात्मा गांधी के बीच कुछ विषयों पर असहमति रही है, तो क्या इस आधार पर गीता प्रेस के सम्मान को महात्मा गांधी के हत्यारे के नाम से जोड़ना उचित है? गीता प्रेस की पत्रिका के संपादक का महात्मा गांधी से कुछ विषयों पर मतभेद होने का अर्थ यह नहीं है कि गांधी जी के नाम का पुरस्कार गीता प्रेस को नहीं दिया जा सकता। गीता प्रेस को यह पुरस्कार सनातन की सेवा के लिए दिया गया या शांति और सौहार्द कायम करने के लिए दिया गया, इस पर बहस चलती रहेगी। लेकिन हमें इतना यकीन है कि गीता प्रेस का सम्मान इस देश के लोगों के मन में हमेशा बना रहेगा और गीता प्रेस का यह सम्मान और स्वाभिमान किसी भी पुरस्कार से ऊपर है।